तो फाइनली मैंने भी मिसेस मूवी देख ली कि क्या ही ऐसा बवाल हो रखा है इस मूवी को लेकर। जो मेल हैं वो अलग से पोस्ट कर रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट एजेंडा हो गया कोई बहुत बड़ा, और जो फीमेल्स हैं वो अपने आप को एकदम से ही बेचारा फील करना शुरू कर दिया, वही काम जो कर रही थी वो अब तक खुश खुश। इस मूवी में बहुत सारे हिडन लेसन्स हैं। अब पहला बात तो मूवी में ज़्यादा कुछ लेसन वेसन नहीं है, तो ये समझ के लेसन वेसन देखने लायक उसमें कुछ नहीं है। मूवी हम भी देख लिए, ऑलमोस्ट बायस्ड मूवी है, ठीक है। इसमें लड़कों के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है। ओवरऑल देखा जाए तो ये मूवी बस कंट्रोवर्सी के लिए है। हो सकता है कि हम गलत हों, मे बी, क्योंकि हम मूवी बहुत बढ़ा बढ़ा के देखे हैं। मूवी हमको देखने का उतना टाइम नहीं था, क्योंकि फालतू मूवी पे हम टाइम व्यतीत नहीं करते हैं। फिर भी हमको उसमें ऐसा कुछ फॉरवर्ड करते टाइम हमको ये नहीं दिखा। मे बी हम रोक के देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो हो सकता है मेरा ओपिनियन थोड़ा सा बदल जाए। लेकिन फिर भी मेरा हमको नहीं लग रहा उतना बदलने वाला है, क्योंकि हमको नहीं ऐसा कुछ दिखा। वो एक तरह से बायस्ड है पूरी तरह से मूवी, ठीक है। उसमें बस फीमेल के अराउंड प्रॉब्लम बताया गया है, जो कि ऐसा नहीं है कि जो प्रॉब्लम बताया गया है वो पूरी तरह से गलत है, सही है। मतलब कुछ घरों में ऐसा होता है, प्रैक्टिस बिल्कुल होता है, 3 टाइम खाएंगे, वैरायटी ऑफ फूड्स खाएंगे, पूरा बिजी करके रख देते हैं, बर्तन वर्तन किसी चीज़ में हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा होता है। हम जानते हैं 1-2 फैमिली को, क्योंकि 1-on-1 कोचिंग हम 5-6 साल से चला रहे हैं, 3 चैनल है मेरा, तो उसके रिगार्डिंग अभी भी मेरा मतलब जैसे वीडियो हम ये तो काफ़ी फोर्स करके हम बना रहे हैं बहुत सारा, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं ये तो नया चैनल है, हम ये चीज़ देखें हैं। ये चीज़ एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि वो जो मूवी बताया पूरी तरह से फैंटेसियल है। लेकिन तुमको ये चीज़ मानना होगा कि जितना परसेंटेज वो सब चीज़ हो रहा है ना, जितने ओवरऑल इंडियन फैमिली में, उससे दुगना परसेंटेज हो रहा है जिसमें मेल को प्रॉब्लम हो रहा है, जिसमें एकदम ऐसा ऐसा केस है कि हम तुमको क्या ही बताएं। पहले मैडम का देख लेते हैं कि मैडम का क्या कहना है। रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए भी एक फीमेल के खुद को स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बनाने से रिलेटेड भी, और साथ ही साथ मेल्स के लिए भी बहुत सारे छुपे हुए लेसन है इसमें जो हमारे लिए सीखने बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले जो इस मूवी की वजह से जेंडर वॉर शुरू हो गया ना, मेल वर्सेस फीमेल, उसके लिए ये मूवी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए वो वॉर तो हमें शांत कर देना चाहिए, क्योंकि मेन जो इस मूवी का क्रक्स है वो इसलिए है कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं। तो जो फीमेल्स को सीखना है यहाँ से, सबसे पहला तो ये कि आपकी जो हैप्पीनेस है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है। मोस्टली फीमेल्स क्या करते हैं, शादी जैसी होती है ना, उस टाइम पे वो अपने आप को परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट मदर, परफेक्ट सब कुछ बनाने के चक्कर में ओवरबर्डन कर लेती है अपने आप को घर के कामों से, या फिर ऐसी ऐसी चीजों से जो उनको खुद को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो करती चली जाती हैं, इसलिए सिर्फ कि सब खुश होंगे। अब हो सकता है एक बार सब खुश हो गए, 2 बार खुश हो गए, लेकिन आप हर बार वही काम कर करके कब तक इसको खुश रख सकते हो? और जब आप उसको अपनी खुशी को कॉम्प्रोमाइज करके कर रहे हो ना, तो फिर एक टाइम के बाद आपको वही काम बर्डन लगने शुरू हो जाते हैं। सेम चीज़ मेल लोग भी यहाँ पे प्रॉब्लम करता है कि शुरुआत में वो क्या करेगा, फीमेल को ऐसा लाइफ स्टाइल प्रॉमिस कर देता है जो हमेशा के लिए वो नहीं रख सकता है। फॉर एग्जांपल तुम बहुत ज़्यादा रिलेशन तुम हम देखे हैं ब्रेक करते हुए, वो इस की वजह से होता है कि ये लोग पहले लाइफ स्टाइल लड़की का बहुत ही हाई करके रखेगा स्टार्टिंग के 1-2 महीना रिलेशन में। उसको फूल देगा, उसको चॉकलेट देगा, उसको पूरा खाना पीना पे ध्यान देगा, ओवरली कंसर्न रहेगा उसको लेके, ठीक है। और उसके बाद अचानक से वो इतना हाई लेवल पर डिक्रीज करता है इस चीज़ को कि वो एक कंसर्न हो जाता है कि बताइए ये क्या है, मछली फंस गई तो फिर हमको छोड़ दिया कटोरी में डाल के। तो और जो आप खुद कर रहे होते हो काम दूसरों के लिए, उसके लिए आप दूसरों को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हो कि वो मुझसे ये काम करवा रहे हैं। तो पहले तो आपको ये सीखना है कि उतने ही काम करो जितने आपकी कैपेसिटी में है, जितने आप आराम से कर पा रहे हो। मिसेस मूवी में क्या होता है कि गेस्ट आते हैं घर पे, अब जो जेठानी है वो हेल्प करने को कह रही है रिचा को कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, बट रिचा आगे से कह देती है नहीं नहीं, जिसकी किचन है ना उसी को समझ में आता है, इसीलिए मैं अकेले करूंगी। तो ईगो, ईगो समझो ना भाई, इतना क्या प्राइड लेना है कि भाई किचन का काम पूरा किचन क्वीन है हम, नहीं ज़रूरी है। जितना हो रहा है उतना करो। हेल्प चाहिए, हेल्प के लिए आदमी रखो, रख सकते हैं, थोड़ा हेल्पर वगैरह रखो। और अपना लाइफ को थोड़ा इजी बनाने के लिए कुछ कुछ बहुत सारा मशीन आने लग गया है किचन को हेल्प करने के लिए, वो रखो। लाइफ को इजी बनाओ थोड़ा सा। ये क्या है कि पूरा एकदम दिहाड़ी लगाने लगे। इसलिए हेल्प ले लो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा इस चीज को लेकर हमें कि हम अकेले कितना काम कर सकते हैं। तो अगर हमें हेल्प मिल रही है हमें ले लेनी चाहिए, ये लेसन मिला है हमें एक यहाँ से। दूसरा, ये जो ये रिश्ता होता है, क्या किया जाता है, लड़का देखता है लड़की सुंदर है, अच्छा आप खाना वाना पका लेती हो,
और वो उस चीज के बेसिस पे रिश्ता जोड़ लेता है। लड़की देखती है अच्छा लड़का डॉक्टर है, इतनी अच्छी फैमिली है उसकी, चलो जी शादी कर लेते हैं। अब जो रिचा है उसने बिल्कुल भी ये डिस्कस नहीं किया है वहां पर कि उसके अपने भी कुछ ड्रीम्स हैं लाइफ को लेकर, उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं अपने पार्टनर से। ना ही जो उसके हस्बैंड होते हैं वो डिस्कस करते हैं बिल्कुल भी कि उनको अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेड है। तो अगर एक रिलेशनशिप की जो नींव डल रही है, जो बुनियाद हो रही है, वो ही गलत हो जाएगी, तो बिट ऑब्वियस है कि आगे चल के रिश्ते में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जो पहला ये कोर्टशिप पीरियड होता है ना, उसमें बहुत अच्छी अच्छी रोमांटिक बातें करने के साथ साथ हमें एक दूसरे के लाइफ को लेकर क्या गोल्स हैं, क्या ड्रीम्स हैं, एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी होती हैं, ताकि ये पता चल सके कि हो सकता है कि हमारे शौक अलग अलग हों, हमारे नेचर अलग अलग। बिल्कुल, अगर उसका शौक है कि उसको डांसर बनना है शादी के बाद, तो पहले बता दे भाई। बाद में बकैती करेगी कि भाई हमको डांसर बनना था, आपकी वजह से हम डांसर नहीं बने हैं। बन जा डांसर, पहले ही बता देती, तुम करते ही नहीं शादी। अलग अलग हो, लेकिन हमारा माइंडसेट मैच करता है कि नहीं, फीमेल्स को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात को लेके हमारी सोच मैच कर रही है कि नहीं। घर के जो काम होंगे उनको जो डिवाइड करना है वो फीमेल्स को करना चाहिए सारा कि मेल्स को करना चाहिए, इस बात को लेकर हमारी सोच मिल रही है कि नहीं। फैमिली प्लानिंग हम करेंगे, आगे से हमारे बच्चे होंगे, उनको घर पे कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, कैसे लोड शेयर होगा। इसी चीज़ पे मेरा एक कहना है कि जो लोड शेयरिंग का काम है, जब बच्चे आने लगे तब कि भाई टेक केयर कौन करेगा, तो मेरे हिसाब से हम हाईली रिकमेंड करेंगे, तुम लोग का जो सोचना है सोचो, कि पेरेंट्स को करना चाहिए, ठीक है। केयर टेकर को इन्वॉल्व मत करो जब तुम्हारा जो बच्चे हैं उसके लिए, कि कभी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे उसका पॉटी पोछना है या फिर उसको लेके रिगार्डिंग तुम्हारा कितना भी कोई भी काम है, उसको पढ़ाना लिखाना जो स्टार्टिंग के स्टेज में है, या फिर उसका केयर टेकर के लिए हम देखें कि बहुत लोग जहाँ पे मेल भी काम कर रहे हैं, फीमेल भी, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो वहाँ पे लोग केयर टेकर को रखते हैं। तो हम हाईली इससे हम डिसएग्री होते हैं कि दुनिया का सबसे भारी मिस्टेक है, तुमको ये चीज़ समझना होगा कि तुम्हारे बच्चे तुमको क्यूट लगते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे केयर टेकर हैं वो किसी दिन कैमरा हिडन अगर लगा के रखे, ऐसे नॉर्मल कैमरा तुम लगा देगा तो वो लोग थोड़ा कैमरा से कंसर्न होकर अपना एक्शन को संभाल के रखेगा, लेकिन अगर तुम हिडन कैमरा लगा दिया ना, तुमको पता चल जाएगा कि क्या होते रहता है, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही बैड ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है, क्योंकि उनके बच्चे हैं ही नहीं वो। तुम खुद देखो, बहुत सारा अभी भी तुमको यूट्यूब वगैरह पे बहुत कुछ मिल सकता है इसके रिगार्डिंग। तो केयर टेकर का अगर तुम्हारे अंदर है कि हम वर्किंग फीमेल है, हम नहीं संभालेंगे बच्चा, काहे की फिर बच्चा, ज़्यादा ही तेरा दिमाग घूर रहा है, कंपनी में काम करना है तेरे को, काहे की शादी काहे करना था तेरे को, तू मेले बन जा, कंपनी में काम करेंगे। उसको लेकर हमारी सोच मिलती है कि नहीं। जो फाइनेंसेस अरेंज होंगे, क्योंकि शादी हो गई, अब प्यार मोहब्बत से हम साथ में तो रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, और उसमें सबसे बड़ी आएगी एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका लोड हम कैसे शेयर करेंगे। बिल्कुल, फाइनेंशियल लोड का शेयर का बात जो अभी मैम बोली है, हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई मेल है और वो ये बात कह रहा है कि हमको फाइनेंशियली हमसे नहीं हो पा रहा है, तुम भी कमाओ, तो वो एक एज अ फेल्ड मैन है मेरे नज़र में भी और दुनिया के नज़र में भी। भले सोसाइटी उसको कैसे भी देखे कि कोई बात नहीं, फीमेल को भी बोलो कमाए, दोनों मिल के साथ रहो, नो 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 नो, तुम लायक नहीं है शादी के, ठीक है। अगर तुम फाइनेंशियली 3-4 लोग को पाल नहीं सकता है, क्यों किया शादी, क्यों? और मान लिया कर भी लिया तो लाइफ स्टाइल को थोड़ा डाउनग्रेड कर लो, ताकि सांस लेने का भी जगह मिले। अब पता चले कि ऐसे ही कुछ है ही नहीं, लाइफ स्टाइल को हम यहाँ दिल्ली जा रहे हैं, अपार्टमेंट ले रहे हैं, रहने का यहाँ पे पटना में नहीं रह सकते औकात, आ जाएंगे हम मुंबई पुणे घूमने भी जाएंगे, कर जा आदमी हट। और कैसे शेयर करना चाहिए उसको लेकर हमारी सोच मिलती है कि नहीं। प्लस फीमेल्स के लिए सबसे ज़रूरी है ये देखना कि जो उनके फ्यूचर हस्बैंड होने वाले हैं, उनकी जो मदर है, उनका माइंडसेट और उनका माइंडसेट आपस में मैच करता है कि ये मैच वैच नहीं करने वाला, ठीक है। इसमें सबसे हम तुमको बेस्ट चीज़ बताते हैं मैच वैच का तुम लोग का, क्योंकि तमाशा हर जगह देखे हम, मदर इन लॉ और जो है इस सब चीज़ का तमाशा हम लगभग कोचिंग कॉल में जितना भी फीमेल आती है उसका 50% का क्वेश्चन यही रहता है, या तो बॉयफ्रेंड्स को लेके रहता है, या फिर अगर मैरिड है तो इसी को लेके रहता है, मेरे बेटे मेरे बी। वो तुम कंपैटिबिलिटी तुम नॉर्मल 5 मिनट टॉक या 10 मिनट टॉक, इवन 1 मंथ टॉक में भी पता नहीं चल पाएगा कि कंपैटिबिलिटी है या नहीं, ठीक है। ये वीडियो देख लेना मैम का, बाय।